कार्ल ने बस हल्का सा जोर लगाया और 100 किलो से भी भारी लॉन मोवर कई मीटर दूर जा गिरा। यह देखकर उसे अपनी ही ताकत पर यकीन नहीं हुआ। अपनी नई शक्ति की परीक्षा लेने के लिए वह तेजी से घूम रहे एक विशाल प्रोपेलर के सामने जा खड़ा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी हथेली पर एक खरोंच तक नहीं आई। उल्टा प्रोपेलर ही टूटकर बिखर गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसके भीतर लोहे जैसा अजेय शरीर और इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत आ चुकी है। अगले दिन स्कूल में सभी छात्र एक भरोसे वाला खेल खेल रहे थे। तभी कैटलिन नाम की लड़की ने जानबूझकर शरारत कर दी, जिससे कार्ल जोर से जमीन पर गिर पड़ा। पूरी क्लास हंसने लगी। स्पोर्ट्स टीचर ने कैटलिन को डांटते हुए कहा कि वह कार्ल को उठाए, लेकिन उसने अनमने मन से अपना हाथ आगे बढ़ाया। कार्ल अभी भी उसके व्यवहार से बेहद गुस्से में था। उसने कैटलिन का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। कैटलिन दर्द से चीखने लगी और सभी घबरा गए। किसी तरह कार्ल ने उसका हाथ छोड़ा। मामला स्कूल के सिक्योरिटी ऑफिस तक पहुंच गया। कैटलिन की मां ने कार्ल पर जमकर आरोप लगाए और पुलिस से उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। लेकिन कार्ल की उम्र 14 साल से कम होने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे सिर्फ 2 दिन के लिए स्कूल से निलंबित किया गया। जाते समय कार्ल ने कैटलिन की ओर एक गहरी नजर डाली, जैसे कह रहा हो, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। उसी रात कार्ल को अचानक तेज दौरे पड़ने लगे। उसकी मां एलिस ने ऊपर से आवाजें सुनी, लेकिन पहले ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद दौरे बंद हुए और कार्ल की आंखें लाल चमकने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुलाया हो। वह सीधे अस्तबल की ओर बढ़ा, जहां जमीन के नीचे बने एक तहखाने से रहस्यमयी लाल रोशनी निकल रही थी। एलिस भी उस लाल चमक को देखकर घबरा गई और दौड़कर वहां पहुंची। उसने देखा कि कार्ल हवा में तैर रहा है और किसी अजीब भाषा में कुछ बोल रहा है। वह उसे पकड़ने दौड़ी, लेकिन तभी तहखाने में उसे एक छोटा सा अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। उसी दौरान पहली बार कार्ल के हाथ पर चोट लगी और खून निकला। यह देखकर एलिस और उसके पति समझ गए कि अब सच्चाई छिपाना संभव नहीं है। एलिस ने कार्ल को बताया कि करीब 10 साल पहले एक उल्कापिंड जंगल में गिरा था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक छोटा सा अंतरिक्ष यान मिला, जिसके अंदर एक मासूम बच्चा था। क्योंकि वे संतानहीन थे, उन्होंने उसे ईश्वर का उपहार मानकर अपना लिया और उसका नाम कार्ल रखा। लेकिन जब कार्ल को पता चला कि वह उनका असली बेटा नहीं है, तो वह बुरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने घर का सामान तोड़ दिया और बाहर बारिश में निकल गया। तेज बारिश के बीच अचानक उसके दिमाग में अंतरिक्ष यान का संदेश गूंजने लगा, दुनिया पर कब्जा करो। तब उसे पता चला कि उसे पृथ्वी पर इंसानों की रक्षा करने नहीं, बल्कि उन्हें नष्ट करने के मिशन पर भेजा गया था। उसका पहला निशाना बनी कैटलिन की मां, जिसने उसे कभी राक्षस कहा था। वह रात में अकेली दुकान की सफाई कर रही थी। अचानक उसने देखा खिड़कियों पर रहस्यमयी प्रतीक बने हुए हैं। अगले ही पल पूरी दुकान की लाइटें बार बार झिलमिलाने लगी। पहले उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद बिजली में खराबी है और धीरे धीरे आगे बढ़कर देखने लगी। तभी अगले ही पल उसके सामने कुछ ऐसा होने वाला था जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।